चलिए देखिए, हम लोग कल पढ़ रहे थे कि कौन बड़ी ए चलेगा तो कौन चलेगा 2A, ऐसा ही ना। तो सिंपल सिंपल है, हम उस पर कुछ सवाल कराते हैं आपको, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ध्यान सुनिएगा सब सब यहां ध्यान से देखेगा। पहले मान लिया जाए कि इस तरह का अरेंजमेंट है ये, और यहां पर 6 किलो और यहां पर 2 किलोग्राम का बड़ी लटका हुआ है। सवाल वही है हर साल की भांति इस साल भी कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। ध्यान सुनना पहले सब। जनरली जो हम बेसिक चीज जानते हैं, पहले ध्यान से सुनो। पहले यहां देखो साहब, जो भी सीखे उसके बारे में ध्यान से सुनो। अगर यहां सब सुनो, अगर ई चलेगा 1, कितना चलेगा 1, सोचना कल ही वाला बात है सर। ये कितना चलेगा 1 मीटर नीचे। तो बताओ इसको 1 मीटर नीचे चलने के लिए पुल्ली को कितना नीचे आना पड़ेगा? 1 ही मीटर। पुल्ली तो 1 ही मीटर नीचे आएगा ना। रस्सी कितना चाहिए? ये बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, अगर इस ब्लॉक को 6 किलोग्राम के ब्लॉक को अगर 1 मीटर नीचे आना है, कितना नीचे आया? 1 मीटर। तो क्या इससे जुड़ा पुल्ली भी 1 मीटर नीचे आना होगा? जब पुल्ली 1 मीटर नीचे आएगा तो रस्सी कितना खींचेगा? 2 मीटर कौन देगा? क्योंकि इधर से कोई रस्सी आने वाला वो तो फिक्स है। कल हम लास्ट में जो 2 सवाल करवाए ना, कल लास्ट में गया था 2 सवाल, वैसा ही सवाल। तो कंफर्म हुआ कि नहीं? क्या कंफर्म हुआ कि अगर ये चलेगा 1 मीटर नहीं चलेगा, मतलब इसका त्वरण जिस समय A होगा उसका त्वरण होगा 2A। अगर इसका त्वरण A है तो उससे कितना होगा? 2A। अगर इसका त्वरण A है तो उससे कितना होगा? ये कंफर्म हुआ कि नहीं? ये कल वाले पढ़ाई से कंफर्म हुआ, सही कि नहीं? ये पिछले क्लास वाला पढ़ाई से हम लोग कंफर्म करके समझ पाए हैं कल वाला से कि अगर मैंने 6 ग्राम का वस्तु अगर 1 मीटर नीचे जाना है तो पुल्ली को 1 मीटर नीचे आना होगा, और पुल्ली 1 मीटर नीचे आएगा तो 2 मीटर रस्सी खींचेगा और 2 मीटर रस्सी यहां से चढ़ेगा। सही है? अब कहानी सुनो, आपका इच्छा, हम जो अच्छा लगेगा देखिएगा। पहले यहाँ तो 2 किलोग्राम का 20, 6 का नीचे 40 न्यूटन, सही है? 60 न्यूटन। तो यहाँ टेंशन T, 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 यहाँ टेंशन T। कितना बार हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जिन 2 चीजों के बीच में रस्सी जुड़ा हुआ है, रस्सी का काम है उन दोनों को अपने तरफ। तो अब हर एक जगह देखते हैं उनकी रस्सी दोनों को अपने तरफ, अपने तरफ, अपने तरफ खींचना। दूसरी बात, T और T 2T, इस रस्सी में कितना होगा? 2T। बोले ऐसा कैसे होगा कि T और T 2T, ऐसा क्यों लिखते हैं? समझ लो पहले। पुल्ली मासलेस है कि मतलब कि इसमें मास है। अगर किसी ब्लॉक में, ध्यान देना ये बात, अगर किसी ब्लॉक में मान लो हमारा में मास नहीं है, हम एकदम चिकना सतह पर खड़ा और हमें कोई मास नहीं है, और आगे हमारे आगे लग रहा है टेंशन T1, कितना लग रहा है? T1। अब पीछे लग रहा है T2, आगे कितना लग रहा है? T1। पीछे तो हमारा समीकरण आप लोग लिखिएगा ऐसे कि T1 माइनस T2 बराबर मास इंटू, और मास है हमार, तो हो गया T1 बराबर T2। अरे बोल, इसका मतलब अगर किसी सिस्टम में मास नहीं बॉडी में, पार्टिकल में, इसका मतलब आगे और पीछे का फोर्स क्या होगा? अब समझ गए हम लोग? चलो पुल्ली में कोई मास एक मतलब पुल्ली के ऊपर 2T तो पुल्ली के नीचे भी 2T, सही है? आपका इच्छा, ध्यान से सुनिए बात को, आपका इच्छा कि नहीं इधर से नहीं लिखल शुरू कर, हम यहीं पर लिखो पहले T और T। अब कोई नहीं शुरू लिखो T और, तो उसको करना पड़ेगा T/2, T/2, T/2। कोई दिक्कत नहीं की दृष्टि मन किया कि शुरू कर बोले T। अब T बट के कितने भाग में? हाँ, इधर 1 रस्सी लोड ले रहा है, उधर 2 रस्सी लोड ले रहा है, आधा आधा बढ़ जाएगा। T/2, T/2, T/2 समय T/2, आपका इच्छा। लेकिन हम जो नहीं चाहते कि बटा वाला झमेला से हम क्या करें? बचे। हम ही नहीं कह रहे कौन सही कौन गलत है, सब सही है,
लेकिन हमारा जरा अपना अपना पसंद होता है लिखने का, हम जिन्हें चाहते हैं कि सही लिखा है तो ज्यादा अच्छा रहे, वो भी तो कोई दिक्कत, एक आध सवाल वो भी करके दिखा देंगे, एक वो भी करके देख लो, सही कि नहीं? कभी टी और टू टी, कभी टी और टी बाई टू भी करके दिखाएंगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं? दो काम आपने सीखा, एक तो टेंशन दिखाने के लिए और दूसरा एक्सीलरेशन का पता लगाया आपने, कौन चलेगा ए तो कौन चलेगा, सही है? अब कोई दिक्कत नहीं, समीकरण लिखिए। 6 किलोग्राम का अगर आप समीकरण लिखना चाहते हैं तो लिखाएगा 60 माइनस 2t बराबर 6 इंटू ए, 60 माइनस 2t बराबर, और इसका समीकरण लिखेंगे तो 2 किलोग्राम वाला का था t माइनस 20 बराबर 2 इंटू 2a। अरे बहुत समझ में आया? ये हम सॉल्व करेंगे, अपने कर लेगा, अपने करेगा। एक में कैसे गुना करेगा? नहीं, दो में दो से, समीकरण दो में अरे में जोड़ देगा कौन, तो 2 से 2t, तो क्या आ जाएगा ए का मान? अरे बोल, पहले कंफर्म हो रहा है कि नहीं? फिर बाद में इन्हें कि हम कर नहीं पाएंगे, करके दिखाइए, और करके दिखवाना है तो हम करने के लिए तैयार है, फिर बाद में नहीं करेंगे। यहाँ पर t का मान कितना करते हैं? 2 से गुना कर लेते हैं। कितना करते हैं इसमें? तो 2 से गुना करो, पहले ऊपर लिख लो, 60 माइनस 2t बराबर 6 है, 2 से गुना करो, 2t माइनस 40 बराबर 8a, सही है? तो 20 बराबर 14a, a बराबर 10/7, आया कि नहीं आया? क्या अब ए का मान जब पता चल गया तो क्या 2a भी निकल जाएगा आपसे? 20/7। अरे बोल, सही है? क्या ए का मान किसी में आप रखेंगे तो टी भी निकल जाएगा? ये तो कर सकता है ना, ए का मान किसी में रखेगा तो कौन निकल जाएगा? टी। क्या टी निकल जाएगा तो 2t भी निकल जाएगा। सब आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे सही है ये? अगला सवाल इसी ढंग का 2-3 सवाल करके दिखाएंगे आपको। छह किलो और 3 किलो, ध्यान से समझना अपना। अगर ई चलेगा एक, कितना चलेगा? एक, तो ये पुल्ली भी गिरेगा एक, नहीं? ध्यान दो तो आपको ज्यादा पता चलेगा। जो पुल्ली चलने वाला है ना, जो पुल्ली क्या है, उसमें जो सिंगल रस्सी लगल रहेंगे ना, उसके बारे में सोचना तो जल्दी पकड़ाएगा क्वेश्चन। तो ये पुल्ली चलने वाला है, ये तो पुल्ली फिक्स है ना, ये ऊपर नीचे हो सका है ना, यार हम कौन सिंगल रस्सी है? ई ना, एक रे पकड़ो। तो मान ले चढ़ा कितना ही? एक, तब पुल्ली गिरेगा एक, पुल्ली गिरेगा एक, रस्सी लूज हो जाएगा 2, ई गिर जाएगा 2। समझ आया कि नहीं? देख, अगर ई वाला कितना चला? एक, एक, तो पुल्ली भी गिरेगा और पुल्ली गिरेगा एक, तो लूज होगा 2, एक इधर से और एक 2, आई 2 ही नहीं गिरेगा। एक चीज पता चल गया, किसका एक्सीलरेशन ए है तो इसका एक्सीलरेशन, बाकी आपका इच्छा। 3 का नीचे 30 और 6 का नीचे 60 न्यूटन, और 80 में टेंशन टी, टी 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 बाई 2। अरे बोल, जाने करवा रहे हैं, टी बटा और टी बटा, हो गए? सही कि नहीं?
6 किलोग्राम का अगर आप समीकरण लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि 60 माइनस टी बटा 2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। सही है। और इसका समीकरण लिखना चाहते हैं 3 किलोग्राम वाला का तो टी माइनस 30 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। सही है। अब इसमें नहीं करेंगे हम, समीकरण 1 में आप गुना कर लेना 2 से और उसमें जोड़ देना 2 को, तो टी से टी कट जाएगा। नहीं, समीकरण 1 में गुना करना है 2 से, तो टी और फिर टी से टी, बाकी किसका मान आ जाएगा? जब ए का मान आएगा तो फिर ऐसे क्या आएगा? 2a, फिर टी 2t, नहीं टी बाई 2, इस बार टी बाई 2 ने लाना है। हाँ, टी और टी बाई, देख सॉल्व हो पाया कि नहीं अभी? ये किधर है ना कंफर्म? अगला सवाल करते हैं। ये कैलकुलेशन, ये लिखने का मोल है, डायग्राम समझ में आ गया तो अपने आप लिखा जाएगा। एक सवाल और देखिए, अगर ई चलेगा एक, देखो पहले कौन पुली चल रही है ना, एकदम सिंगल रस्सी कौन है? इसको पकड़ो। अगर ये चलेगा एक, कितना? तो पुली भी चलेगा, तो रस्सी चाहिए तो वो चढ़ेगा 2। सही कि नहीं? अगर इसे हम कितना चलाएं? 1, तो पुली भी चलेगा 1, रस्सी चाहिए 2, तो चढ़ेगा 2। क्लियर हुआ कि नहीं? तो लिख लेते हैं पहले इतना बात कि ई चलेगा ए तो ई चलेगा 2a। सही कि नहीं? ई चलेगा ए तो चलेगा 2a। कंफर्म हुआ कि नहीं? अपना अपना काम करेंगे हम लोग। बोलिए हाँ 10, बोलिए 60, हो गए गुरुत्वा। अब आते हैं टेंशन। टेंशन 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 टी, टेंशन टी, टेंशन टी, 2t 2t। राशि का कहानी, क्या यहाँ कांटेक्ट है? नहीं, क्या ऐसे सवालों में हम लोग को ऐसा रियाज हो गया था कि वाला कौन भी 30 होगा और इधर 60 cos 30 और इधर 60 sin 30 का मतलब 30। अरे बोल, 60 sin 30 का मतलब 30। अब समीकरण लिखिए 6 किलोग्राम बला का, तो 6 किलो को कौन खींच रहा है? माइनस बराबर मास इंटू समीकरण नंबर 1। सही है। इसे कौन खींच रहा ऊपर? 1 किलोग्राम वाला का हालत देखिए तो t माइनस 10 बराबर 1 इंटू 2a। सही है। क्या समीकरण 2 में पहले 2 से गुना करना पड़ेगा और उसमें 1 को, तो क्या 1 का मान आ जाएगा? हाँ, 1 का आपके हिसाब। सही कि नहीं? 1 का मान आप ला सकते हैं, फिर 1 का मान आ जाएगा तो फिर 2a आ जाएगा। 1 का मान किसी में रखेंगे तो t आ जाएगा, फिर t से 2t भी आ जाएगा। सही ना? लिखिए तीनों सवाल को।
सवाल है कि दोनों ब्लॉक का क्या निकालिए आप, एक्सीलरेशन और वही टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। ध्यान समझिएगा सवाल। सवाल है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। किसका एक्सीलरेशन निकालना है? बोले 2 किलो वाला का और 1 किलो वाला का, ये निकालना है ना। 2 किलो वाला और एक्सीलरेशन निकालना है। तो न तो 2 किलो वाला का एक्सीलरेशन पता है, न तो 1 किलो वाला का, इसलिए 2 किलो वाला का एक्सीलरेशन हम लोग कितना मान लेते हैं, a2। a2 माने 2 किलो वाला एक्सीलरेशन, और 1 किलो वाला का एक्सीलरेशन कितना मान लेते हैं, a1। सवाल है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। सवाल लिखे नहीं, लिख देंगे फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। तो मान लिया जाए कि 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम। तो मान लो कि 2 किलोग्राम वाला का त्वरण कितना है, 1 किलोग्राम वाला का। तो हम ही पहले जानना चाहते हैं कि A2 और A1 में क्या संबंध है, माने A1 कितना चलेगा तो दूसरा कितना चलेगा, सही कि नहीं। A1 चलेगा तो फिर A2 चलेगा कि नहीं, A2 चलेगा तो A1 चलेगा कि नहीं। हम ही निकालना चाहते हैं पहले A2 और A1 में क्या संबंध है। तो हम थोड़ा दूसरा मेथड से निकालेंगे, पॉइंट मेथड से निकालेंगे इस बार। किस मेथड से? हाँ, बहुत कराए हैं पुल्ली मेथड की, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2, ऐसा करवाए ना। कुछ पॉइंट मेथड देखिए। तो मान लो कि जहां जहां पर पॉइंट देना होता है, तो सिखाते हैं पॉइंट देने के लिए कि जहां जहां पर आप टेंशन दिखाते हैं वहां वहां पर क्या दे दीजिए, पॉइंट। जहां जहां पर आप टेंशन दिखाते हैं वहां वहां क्या दीजिए, पॉइंट। अब ध्यान से सुनना। तो बताओ कि ई वाला पॉइंट, हाँ ये सिखाते नहीं कि ऐसे है, ई जाएगा आगे तो रस्सी बढ़ेगा घटेगा। ये दोनों पॉइंट है ना, इसको फिक्स रखो और इसको कहां बढ़ाओ, तो रस्सी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। इसके इधर आने से रस्सी, ये सब नहीं करवाए थे कि नहीं, करवाए कि नहीं करवाए पॉइंट मेथड। तो करके देख लेते। ध्यान सुनो। पहले हम एक चीज एक्स्ट्रा सिखा लेते थे, है कि नहीं। ध्यान सुनो। कल हम ऐसा बहुत सारा सवाल कराए होंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड से कहां जा रहा है, ऊपर यहाँ पर ब्लॉक ए है और यहाँ पर ब्लॉक बी है, ऐसे नहीं करवाए कि जा रहा है 2 से, ई जा रहा है 6 से। तो बताओ कि बी का वेलोसिटी क्या है, बी का वेलोसिटी। तो पहले हम लोग देते पुल्ली स्ट्रिंग वाला, मैंने फार्मूला मेथड, फार्मूला वाला क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा 2। तो ए का लिखे, हाँ पुल्ली का लिखाएगा 2J बराबर 6J प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बटा में 2, 2 दूनी 4 में घटेगा तो -2, माइनस, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी बराबर 2 -J। मतलब बताओ 2 से कहाँ आएगा ये, और आपको बुझाता भी था कि इसको 2 पर जाने के लिए कितना रस्सी चाहिए, दे कितना रहा है, तो इसको 4 चाहिए, दे रहा है 6 तो 2 ही जाएगा। एक मेथड ही पता चला था कि नहीं। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट मेथड। वही मेथड यहां लगाएंगे हम। ई जा रहा कितना से, 2 से, ई जा रहा कितना से, 6 से, और इसके बारे में हमको पता करना है, ये नहीं पता करना है। हाँ, इसको हम दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके जहां जहां लय की रस्सी किसी सिस्टम से बंधा हुआ है वहां वहां पर क्या दो, पॉइंट दो। रस्सी धरे से, रस्सी धर पुल्ली से, रस्सी धरे से, रस्सी धर, जहां जहां लय की है, किसी में टच है, किसी से बंधा हुआ, क्या दो, पॉइंट, पॉइंट दे दो। अब इसे समझो कि ये बात ध्यान देना। ऐसे मान लो कि एक रस्सी, क्या एक,
इसके नीचे आने से रस्सी घटे कि बढ़ेगा? ऊपर जाने से बढ़ेगा, तनु बढ़ जाएगा। हाँ, इसके नीचे जाने के लिए रस्सी घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए बढ़ना चाहिए, ऊपर जाने के लिए इतनी कंफर्म है। देखते जाइए, ये कहां जा रहा है? घटेगा बढ़ेगा? -6, -6। ये पॉइंट कहां जा रहा है? पुलियो बजा तो पॉइंट ऊपर जाएगा। बढ़ेगा घटेगा? +2 और फिर +2। ये दोनों पॉइंट कहां जा रहा है? तो इसके वजह से रस्सी बढ़ेगा ना, तो +2। इसके बारे में जानकारी लिख दो। VB बराबर, तो VB बराबर कितना आया? 2। नहीं आया? कितना आया? प्लस में कि माइनस में? प्लस मतलब रस्सी बढ़ेगा, रस्सी घटेगा। प्लस मतलब रस्सी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा कब? जब ऊपर जाएगा तब कि नीचे जाएगा तब? मतलब नीचे जाएगा। मतलब ये कहां जाएगा? ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, सही कि नहीं? रस्सी बढ़े लायक रहे तो प्लस में लिखो, घटे रहे तो, सही कि नहीं? तो यहाँ आंसर है कौची में? मैं रस्सी बढ़ेगा कब? जब जा रहा था नीचे। सही है। तीसरा मेथड इसको भी करके दिखाएंगे, तीसरा भी करके दिखाएंगे। अब इसका सॉल्व करेंगे हम। ये तो करवाए ना खूब, ठीक। फिर से सवाल देखिए आप। ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ है A और यहाँ है B। इधर कितना से? 6 से। तीसरा मेथड क्या है कि जोड़ दीजिए T.V अब बराबर लिखिए 0। टेंशन डॉट वेलोसिटी, टेंशन डॉट माने TV cos थीटा। TV cos थीटा का जोड़ कितना आना चाहिए ये हम बताएं। TV cos थीटा बराबर 0। TV cos थीटा बराबर 0 लिखना है। पहले टेंशन दिखाओ। टेंशन कहां कहां दिखाते हैं हम लोग? ऐसे नहीं दिखा भाई टेंशन। अब लिखेंगे हम लोग TV cos थीटा। TV ध्यान दो, इसका टीका लिख रहे हैं। ET का डायरेक्शन जा भी रहा है तो T गुने भी गुने cos का डिग्री, मैं 0 का है, बोल टेंशन भी ऊपर आज जा भी रहा है, तो जब दो व्यक्ति एक ही तरफ जाएं तो उसके बीच का कोण 0 डिग्री। नहीं पढ़ा होगा तुम A.B बराबर AB cos थीटा, जहाँ थीटा होता है A और B के बीच का कोण। तो T.V बराबर TV cos थीटा, जहाँ थीटा होगा T और V के बीच का। तो T कहाँ है? जा भी रहा है, इसलिए cos 0 डिग्री। तुमको अलग कहती तो ये किलो सर, ये तो बेकार हो गए। बेकार नहीं है, बड़ा बड़ा सवाल में करके ये भी दिखाएंगे। अच्छा इसमें T कहाँ आ रहा है? नीचे। जा रहा है T 2 cos 180। अरे बोल T जा रहा है 2 से। ये टेंशन किस पर ला रहा है? पुलिये पर ना। रस्सी का काम है कि जिसमें बंधा उसको अपने तरफ। ET किसको खींच रहा है? IET। तो ET में A का वेलोसिटी से गुना करो, IET में पुल्ली की वेलोसिटी से गुना करो, है कि नहीं? तो पुल्ली कहाँ जा रहा है? T 100। क्या एक बार और वही लिखाएगा? E ऊपर ना। अच्छा E कहाँ जा हमारा पता, मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मान लिए हैं ऊपर जा रहा है। नीचे मानते तुमको था कि सलाह ये पहले संसार वाल हो जो नीचे मान ले को, इसे जान के गलती माने। कहाँ माने? ऊपर। तो बताओ क्या लिखाना चाहिए? TV cos 0। TV लिखाना चाहिए कि नहीं? ठीक है भाई बराबर। तो T खत्म होते ना। cos 0 1, cos 80 -1, cos 80 -1 प्लस V बराबर 0। V बराबर बोल -2। V बराबर माने -2 से कहां जा रहा है? ओ मतलब ये 2 से जा रहा है नीचे। हम कहा माने थे? तो कौन सी आंसर आया? नीचे मानते तो प्लस में आता।
सही कि नहीं? इसका मतलब है कि वेलोसिटी बराबर प्लस कहाँ की ओर, नीचे की ओर। क्या तीनों बात समझ में आया कि नहीं? हर हाल में आंसर प्लस 2। हम सब करके दिखाएंगे आपको, अभी करके दिखाए थे ना, अभी करवाए, देखो 3 क्वेश्चन कराए कि नहीं, कुछ सवाल इस पर देखो, कुछ सवाल इसके भी करके दिखाएंगे, अभी सवाल इस पर करके देख रहे हैं। बोला कि तुम ऐसे नहीं हो पाएगा सॉल्व, बोला ऐसे भी हो पाएगा, 2 बार लाएंगे पुल्ली मेथड, एक बार पुल्ली मेथड यहाँ, एक बार पुल्ली मेथड, हो जाएगा सॉल्व। ये वाला काम 2 बार करना पड़ेगा, सही कि नहीं? लेकिन अभी यहाँ पर हमको लगता है कि ये आसान तरीका होगा, देखो करके देखते हैं। ये तो साइड का बात हो गया, सोल्यूशन इधर देखते हैं, उसको मिटा लेते हैं अब। तो चलो अब सवाल पर आते हैं। तो बेसिक बात हुआ था, नहीं बताते तो बता दिए हम। अब ध्यान सुनो, यही सवाल है कि बताओ कि इसका एक्सीलरेशन क्या है और टेंशन क्या है। मान लिए कि 2 ग्राम का एक्सीलरेशन A2 है 1 किलोग्राम वाला का, तो सबसे पहले A2 और A1 में क्या संबंध है, कौन चलेगा 1 तो कौन चलेगा 2, कौन चलेगा 1 तो कौन चलेगा 3, इसे निकालेंगे ना, लिखते जाते हैं। ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, रस्सी बढ़ेगा घटेगा, बोले लिख प्लस A2 प्लस, हाँ ये T डॉट क्या लिखा हुआ है भी, आप चाहे तो कर सकते हैं T डॉट A, एक्सीलरेशन वाला सवाल में लिखल रहेगा, वेलोसिटी वाला सवाल में भी लिखल रहेगा। ये तो तुरंत वाला सवाल है ना, ये तुरंत से चल रहे हैं, वेलोसिटी से नहीं चल रहे हैं। तो ये है A2 प्लस A2 प्लस A2। अच्छा, इसके इधर आने से रस्सी बढ़ेगा घटेगा, तो माइनस A1 माइनस और फिर माइनस A1 दोबारा ना, सही कि नहीं? माइनस A1 अब इस पॉइंट पर आइए, ये पॉइंट दोनों कहां जा रहा है, आगे। इसके जाने से रस्सी बढ़ेगा घटेगा, 2 बार प्लस A2, सही है? ये पॉइंट कहीं जा रहा है, तो फिक्स हो 0 बराबर, मतलब 3A2 बराबर 2A1, 3A2 बराबर 2A1, 3A2 बराबर, तो मान लो कि A2 बराबर A, तो A1 बराबर 3A/2। अरे बोल, इसका मतलब ही चलेगा 1, ही चलेगा 1.5। अरे बोल, A1 का A2 का मान कितना मान है A, मैंने 2 किलो वाला चलेगा A के तुरंत से, तो 1 किलो चलेगा 3A/2, 1.5 के तुरंत से, बुझाया कि नहीं? 2 किलोग्राम वाला चले कितना तुरंत से A के तुरंत से, तो 2 किलोग्राम वाला चले 1 किलोग्राम वाला चले कितना तुरंत से 3A/2 से, 3A/, समझ आया कि नहीं? ठीक, देखो ये खींचता है 3 ही, वो ये मैंने खींच रहा कितना 3, आई 3 बट रहा का हिस्सा में 1.5 नहीं, ये खींच रहा है कितना, यहां से देखो 3 ना, 3 खींचा तो वहां लूज हुआ 3 ना, लेकिन लूज हुआ 3 तो बढ़ेगा 1.5 ना, नहीं यहाँ रस्सी के तो ढीला कर में 2 तो बढ़ता हुई 1, 1 बढ़ेगा तो 2 लूज होगा, नहीं देख लो, ई बढ़ेगा 1 तो लूज होगा 2। इसका मतलब ई जब जाएगा तो खींचेगा यहाँ 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 3 बार खिंचाएगा, नहीं इसको आगे बढ़ने के लिए रस्सी चाहिए 3 है, कितना चाहिए 3 है, तब इसको मिलेगा जब ये बढ़ेगा 1.5 है, 1.5 आगे जाएगा तो रस्सी इधर होगा लूज 1.5, इधर होगा लूज 1.5 और 1.5 3, सही कि नहीं? हाँ, बाकी सब आगे आंसर इससे समझने में आसान हो रहा है, पहले समझने दिक्कत होगा, पहले करके देख लेना। एक आगे लिख लिया अब कुछ नहीं, समीकरण लिखो 2 किलो वाला का, 2 किलोग्राम वाला का समीकरण लिखो, कौन खींच रहा है आगे और कौन रोक रहा है, हाँ 3T, देख लो देख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन रोक रहा है इसको 3T, 20 - 3T बराबर मास इंटू A2 का मान हमें कितना माना है, तो ये लिख लो अब
सही कि नहीं? तो बोलो 1 किलोग्राम मला का क्या हाल है, कौन खींच रहा है उसको? बोले 2t। आपको रोके वाला हो पीछे, बोले कोई नहीं, बराबर मास इंटू 3 है भाई, 2 3 है भाई। क्या इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं? समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, अरे बोल, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में गुना करके किसका आंसर आ जाएगा? क्या जब a आ जाएगा तो e भी आ जाएगा? a का मान किसी में रखेंगे तो t भी आ जाएगा, दोनों वस्तु का तुरंत भी आ जाएगा और हमारा आंसर। सही कि नहीं? लिख लो।